अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शादी की एक तकरीब में एक पुरानी जानने वाली ख़ातून मिली। उनसे अलैक सलैक हुई और मैं उनके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महसूस हो रही थी और कह रही थी, काफ़ी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बेवगी में औरत की ज़िंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जाने, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशाल्लाह 3 भाई, 1 बहन और बेवा माँ है। माँ की दिलजोई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो ज़रा भी परवाह नहीं करते कि ये बेवा हो गई है, बेआसरा हो गई है, उसकी मदद ही कर दें। खावंद घर की छत होता है और अगर घर से छत गिर जाए तो जान लें एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा माशरा सिर्फ़ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, एक लिहाज से अच्छा ही किया, वरना आज मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर फाइज ना होते। एक बेटा है और एक बेटी। अब उनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ, वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो लोग कभी कभी हाल चाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और आसाइशें भी हो तो मैं कहूँगी वो आसाइशें आपके दुखों को कम नहीं कर सकती। दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शुक्र करें सारी आसाइशें मौजूद थीं। अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई ज़रिया ना होता तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कितनी मुश्किलात का सामना करती। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोज़ी का ज़रिया ना होता तो मैं वसूख से कहती हूँ, इस दौर में कोई भी आपकी मदद ना करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी। अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है और वो सलाम दुआ अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जानी थी। वो दौर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ़ में है और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजोई भी। इसी तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। मगर आज तो काया ही पलट गई है। खूनी रिश्ता हो या गैर, कोई नहीं पूछता। इसीलिए तवक्को मत रखें, ये दुनिया ऐसी ही है। जहाँ मतलब होता है दुनिया खिंचती हुई वहाँ पहुँच जाती है। जहाँ मतलब नहीं, चाहे आपका बहन भाई क्यों ना हो, वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, बेशक गर्ज़ की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे माशरे में लोगों के पास आला ज़र्फ़ और वज़ादारी है। कुछ लोग सिर्फ़ खुलूस मोहब्बत और अपनाइयत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौके पर रोए। उसकी दिलजोई की और उसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रहकर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरा तफरी का दौर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, उसकी रातें तकलीफ़ में गुज़रती हैं, तो उसकी हाजत रवाई करनी चाहिए। ये ज़िंदगी चंद रोज़ की है। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मुदावा बने, उनकी तकलीफ़ें दूर करें और अल्लाह को राज़ी करने के तरीके सोचें।